पढ़ेंगे उर्दू बाल भारती जमात दुआम की सबक नंबर 9 दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को सबक को ध्यान से सुनना है, समझना है और आखिर तक इस सबक को सुनना है। बीच में से अगर आप लोग सबक छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा। शाकिरा उदास अपने घर के सामने बैठी थी और पांडे जी उनके पड़ोसी थे। उन्होंने शाकिरा से पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? किसने पूछा? पांडे जी ने। किससे पूछा? शाकिरा से। किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर खामोश हो गए। शाकिरा ने अंकल से कहा कि अंकल मैं किसके साथ खेलूं? अंकल यानी पांडे जी। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। जहाँ वो लोग रहते थे वो अकेली बच्ची थी। कॉलोनी यानी जहाँ वो लोग रहते थे उस एरिया में। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। दूसरे कोई एक पड़ोसी नए थे, उनका नाम था शर्मा जी। वो शाकिरा के पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शर्मा जी की बेटी का नाम क्या था? लता। वो शाकिरा की सहेली बन गई थी। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। कितनी जमात में पढ़ती थे? दूसरी जमात में। कौन? लता भी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीज़ें थी। कौन गया था दिवाली पर लता के घर? शाकिरा गई थी। तो शाकिरा को खाने के लिए दिवाली के मौके पर लता की मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें दी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उनको मिली खाने के लिए। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीज़ों के नाम भी बताए। वो देखिए कौन से नाम है। चलिए, ये बेसन के लड्डू हैं। क्या? बेसन के लड्डू, बेसन से बनाए जाने वाले लड्डू। ये चूड़ा है, करंजी, चकली, ये सब चीज़ें आप लोग ने भी खाई होंगी ना। सुनकर मुंह में पानी आ रहा है। सोन पापड़ी, शक्कर पारे। फिर से एक बार सुनिए। लता की मम्मी ने शाकिरा को दिवाली के मौके पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए दी थी? बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी, शक्कर पारे। ये सब चीज़ें आपने खाई होंगी ना, देखी होंगी। शाकिरा ने कुछ चीज़ें पहली बार देखी थी, लेकिन शाकिरा ने कुछ चीज़ें उनमें से पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। दिवाली का मौका था। दिवाली के मौके पर हिंदू लोग क्या करते हैं? अपने घरों में दिए जलाते हैं। हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। आप लोगों को पता है ना, दिवाली के मौके पर हिंदू लोग अपने घर के सामने आकाश दीप लगाते हैं, एक कंदील जैसे लगाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसकी पिक्चर दे चुकी हूँ। इसे आकाशदीप कहते हैं। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। किसकी वजह से सारा घर जगमग कर रहा था? हर तरफ दिए जल रहे थे और ऊंचाई पर जो आकाशदीप लगा हुआ था उसकी वजह से सारा घर जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा। मेहताबी कौन सा लफ्ज़ है? मेहताबी। मेहताबी यानी फुलझड़ी। तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? किसने पूछा? लता ने। किससे पूछा? शाकिरा से। मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। किसने कहा? शाकिरा ने कहा। शाकिरा के अब्बू शाकिरा को कहते हैं कि पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है, इसलिए हमें पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हमें पटाखे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हम मुसलमान लोग तो बिल्कुल भी पटाखे नहीं छोड़ते। हमारा मज़हब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। किसने कहा? लता ने कहा। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता ने शाकिरा से कहा, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? शाकिरा ने लता से कहा, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवैयाँ और शीरखुरमा खिलाएंगी। ईद के मौके पर हर मुसलमानों के घर में क्या बनती है? सेवैयाँ और शीरकुरमा। हमको, आप लोगों को तो पता है हर साल आप लोग ईद मनाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला हो गया। तबादला हो जाना यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। किसी दूर के इलाके में हो गया। तबादला भी किसी दूर के इलाके में हो गया था। लता के जाने से शाकिरा अकेली हो गई।
आज ईद का दिन था, शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। किसको याद आ रही थी? लता की। शाकिरा को लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। कौन सोच रहा था ऐसा? शाकिरा सोच रही थी। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए ईद के दिन अब्बू ने गरीबों को क्या दिया? अनाज और रुपए दिए। क्यों दिए होंगे? आप लोग को पता है क्यों दिए होंगे? ताकि गरीब लोग भी अपनी ईद अच्छी तरह से मना सके। इसलिए हमारे मज़हब में गरीबों को ईद के दिन कुछ पैसा और रुपया दिया जाता है अपनी खुशी में, वो भी अपनी तरह से अपनी खुशी मना सके। क्या है? बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीरखुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। हॉर्न, गाड़ी की जो आवाज़ होती है से हॉर्न कहते हैं। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकल कर देखा। शर्मा जी लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शर्मा जी किसके साथ खड़े थे? लता और उसकी मम्मी के साथ खड़े थे। गाड़ी किसकी आई थी? गाड़ी की जो हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी किसकी थी? वो शर्मा जी की थी। शाकिरा खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाई। लता, इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। बहुत दिनों के बाद मिली थी ना। शाकिरा को और याद भी आ रही थी लता की। दोस्ती हो तो ऐसी हो। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले। पीठ थपथपाना यानी दिलासा देना। अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं हैं, ईद के दिन रोया नहीं जाता। किसने कहा? शर्मा जी ने। खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सेवैयाँ और शीरखुरमे की प्यालियाँ सजी हुई थी। आप लोगों को सबक अच्छी तरह समझ आया होगा। जिस तरह मैंने समझाया एक एक बात को, आप लोगों को इस सबक को 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, पढ़ना है, ताकि आप लोगों को हर लफ्ज़ को जो है नए लफ्ज़ इस सबक में आए हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने आ जाए। चलिए करते हैं मश्की सरगर्मियाँ। देखो, पढ़ो और लिखो। महताबी, महताबी, महताबी आपको यहाँ पर लिखना है। तबादला, तबादला, तबादला। शरीक, शरीक, शरीक। शीरखुरमा, शीरखुरमा। इलाके, इलाके, इलाके। यहाँ पर आपको लिखना है। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। सवाल नंबर 1 है, शाकिरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी? इसका जवाब है, शाकिरा की कोई सहेली नहीं थी, इसलिए शाकिरा खेलती कूदती नहीं थी। दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर क्या क्या खाया? जवाब इसका, दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे खाए। सवाल नंबर 3 है, लता का घर किन चीज़ों से जगमग कर रहा था? जवाब, लता का घर दियों और ऊंचाई पर लटके हुए आकाशदीप से जगमग कर रहा था। सवाल नंबर 4 है, पटाखे छोड़ने से क्या होता है? पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। सवाल नंबर 5 है, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? इसका जवाब है, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी सेवैयाँ और शीरखुरमा खिलाएंगी। सवाल नंबर 6, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में क्या बांटा? सवाल नंबर 6 का जवाब है, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने अनाज और रुपए बांटा। सही लफ्ज़ से खाली जगह भरो। दिवाली की शाम घर में हर तरफ दिए जल रहे थे और लता महताबी जला रही थी। 2, शाकिरा ज़ोर से चिल्लाई। लता, इसकी आंखों से क्या निकल आए थे? आंसू निकल आए। ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। यहाँ पे आपको रोते और यहाँ पे खुश लिखना है। खाली दायरों में नाम लिखिए।
शाकिरा के पड़ोसी, शाकिरा के पड़ोसी, शाकिरा के कौन पड़ोसी थे? पांडे जी और शर्मा जी। अब खाका पूरा करो, दिवाली के पकवान, यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी, शक्कर पारे और बेसन के लड्डू, ये सब दिवाली के पकवान थे जो लता ने शाकिरा को खिलाया था। किसने कहा? सिर्फ यहाँ पे लिखना है किसने कहा, किससे कहा ये नहीं लिखना है। बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? किसने कहा था ये? याद आया कुछ? सबक के शुरू में ही पहली लाइन में लिखा हुआ था, पांडे जी ने कहा था। नंबर 2, किसके साथ खेलूं अंकल, ये भी उसी के आगे का सेंटेंस है, जुमला है। लता ने कहा। सवाल नंबर 3, ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा है, ये किसने कहा था? लता की मम्मी ने। लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? शाकिरा ने कहा। अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं, किसने कहा था? ये शर्मा जी ने कहा। चलिए सवालों के जवाब के लिए दायरे में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो। देखिए 2 सवाल हैं और उनका एक ही लफ्ज़ होगा। शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? लता। ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया? लता, ना। फिर उसके बाद है शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? लता किस जमात में पढ़ती थी? अब आप कौन सी जमात में पढ़ते हो? दूसरी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? दूसरी। खाली देखिए खाली चौकोन में सीन शीन लिखकर लफ्ज़ पूरा लिखो। खाली चौकोन में सीन शीन लिखकर पूरा लफ्ज़ लिखो। चले मेरे साथ एक बार सीन और शीन का प्रोनाउंसिएशन, सीन और शीन का तलफ़ुज़ पढ़कर बताइए। यह है सीन, यह है शीन श, ये स। चलिए अब हमें यहाँ पर कैसे इन खानापुरी को पूरा करना है देखते हैं। दाल वा दो, सीन तेयेती दोस्ती, शीन अलिफ शाह काफ रेहेरा शाकिरा, अलिफ दाल अलिफ दा सीन उदास, ख अलिफ खा मीम वामो शीन खामोश, सीन है यह लाम येली सहेली सहेली, शीन ये रे शीर खुरमा खैर खुर मीम अलिफ मा शीर खुरमा, अलिफ मदा काफ अलिफ का शीन आकाश, खैवा खू शीन खुश बेवा बू खुशबू। समझ आ गया आप लोगों को कहाँ पर आप लोगों को छोटी सीन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आप लोगों को बड़ी शीन का इस्तेमाल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए। पहले आप लोगों को मेरे साथ इन लफ्ज़ों को पढ़ना है। आकाशदीप, शीरखुरमा, चूड़ा, बेसन के लड्डू, महताबी, इतर, नए नए कपड़े, सेवैयाँ, करंजी, गरीबों की मदद, पटाखे, शक्करपारे, चकली, सोन पापड़ी। अब यहाँ पर इन चीज़ों में से जो दिए गए, जिन चीज़ों के नाम दिए गए, इनमें से आप लोगों को ईद के दिन कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और दिवाली के दिन कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल होता है, इस हिसाब से आपको सही खानों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हमने ईद के दिन शीरखुरमा, इतर, सेवैयाँ, गरीबों की मदद करते हैं, नए नए कपड़े पहनते, ये सारे हम ईद के दिन ये सारे काम करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ईद के खाने में इसको लिख दिया। फिर उसके बाद है दिवाली। दिवाली में हम क्या क्या करते हैं? आकाशदीप, चूड़ा, बेसन के लड्डू, शक्करपारे, महताबी, करंजी, पटाखे, चकली, सोन पापड़ी। आपने ये सब पढ़ा था ना अभी। दिवाली के मौके पर ये सब चीज़ें वो लोग बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन और आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ों को अलग करके लिखो। ज़मीन पर और आसमान पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ज़मीन पर नदी, तालाब, बिल्ली, बच्चा, घर, इन्हीं में से ढूंढ के लिखने हैं आपको। और आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? देखिए, तारे, सूरज, चाँद, बादल, धनक, बिजली और हवाई जहाज़। समझ आ गया आप लोगों को ये सवाल भी कैसे लिखना है? चलिए अब हम आगे देखते हैं।
दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरो और जुमले पूरे करो। मुझे डैश खाना पसंद, मुझे डैश पसंद है। अब यहाँ पर पपीता, चीकू, अनानास, अंगूर, अमरूद और सेब, इतने सारे नाम हैं यहाँ पर। आप चाहे तो सब भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं। मुझे चीकू खाना पसंद है, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे पपीता, चीकू, अनानास, अंगूर, अमरूद, सेब खाना पसंद है। या इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं कि मुझे पपीता खाना पसंद है, जिन लोगों को तो पपीता लिखे, जिन लोगों को अनानास खाना पसंद है वो अनानास लिखे। समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से दूसरा वाला भी है, मुझे डैश पसंद है। यहाँ पर कुछ खेलों के नाम है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। चाहे तो आप इन सब खेलों के नाम लिखकर जुमले बना सकते हैं, या तो आपके पसंदीदा जो खेल है, मैंने यहाँ पर फुटबॉल लिखा है, आप अपने पसंदीदा खेल को भी लिख सकते हैं। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या मुझे फुटबॉल पसंद है, इस तरह से भी आप जुमले बना सकते हैं। अब पहली जमात में तुम ये कहानी पढ़ चुके हो, अब इस कहानी को पूरा करो। दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक रीछ दिखाई दिया। एक दोस्त दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा दोस्त को चढ़ना नहीं आता था, वो लेट गया। रीछ लेटे हुए दोस्त को कर चला गया। पहला दोस्त, ये कहानी आप लोगों ने जमात अव्वल में पढ़ चुकी है, तो जमात अव्वल की मदद से आपको ये कहानी खुद से बनाना है और उसका उन्वान भी देना है। यहाँ पर उन्वान आएगा खुदगर्ज दोस्त, आप लोग खुद से लिख लेना। आगे देखते हैं, जोड़ियाँ लगाइए। ईद शीर खुरमा, दिवाली दीप लगाते हैं, क्रिसमस में सांता क्लॉज, होली के मौके पर रंगों का त्यौहार होता है, इसलिए यहाँ पे होली को रंगों से जोड़ियाँ लगाएंगे। उसके बाद अपने दोस्त सहेली के बारे में 2 जुमले लिखिए। तो आपकी सहेली या आपका दोस्त जो भी है, आपको उनके नाम क्या है, पहले तो आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त का नाम जो है फ़लाँ फ़लाँ, वो लिख दीजिए। फिर आपके दोस्त के आपको कौन सी, या आपके दोस्त की, आपकी सहेली की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, वो अपने लफ्ज़ों में आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। सरगर्मी है आप लोगों के लिए, ईद और दिवाली पर 5-5 जुमले लिखिए। ईद और दिवाली दोनों त्यौहार आप देखते हैं, अपने से ज़रा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। ईद के मौके पर क्या होता है, कैसे हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे घर में कौन कौन से पकवान पकाए जाते हैं, गरीबों को गल्ला दिया जाता है, एक दूसरे से गले मिला जाता है, बड़े लोग छोटों को ईदी देते हैं। ये सारे जो हम देखते हैं ईद के मौके पर, इन पे आप आसान से 5 जुमले बनाकर लिख सकते हो। इसी तरीके से आपने भी दिवाली का सबक जो भी पढ़ा, उस पे आप लोग 5 जुमले बनाकर लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको ये खुद से करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये लेसन जो हमने पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सीखने में मज़ा आई होगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके से और अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में नए सबक के साथ हम वापस मिलेंगे इंशाअल्लाह।